अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हकीम शौकत अली, न्यू गौसिया यूनानी आयुर्वेदिक स्टोर, भिवंडी, धामनकर नाका, थाने, महाराष्ट्र। दोस्तों, गौसिया आयुर्वेदिक केयर चैनल पर एक बार फिर आप लोग का स्वागत है। कैसे दोस्तों मेरे भाइयों, उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे मेरे बताए हुए नुस्खों पर अमल करके ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा रहे होंगे और ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा रहे होंगे। तो दोस्तों मेरे भाइयों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप लोगों से एक चीज और कहना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें और शेयर भी कीजिए। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी की जिंदगी बदल सकती है, यानी किसी को फायदा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों मेरे भाइयों, आपको भी दुआ मिलेगी और मुझे भी दुआ मिलेगी। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही लाजवाब, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। खासकर पति अपनी पत्नी से क्या चाहता है। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे पति रहते हैं जो अपनी पत्नी से चाहते हैं, लेकिन पत्नियां उन्हें वो सुख नहीं दे पाती हैं, वो प्यार नहीं दे पाती जो उनको देना चाहिए। तो दोस्तों मेरे भाइयों, शादी हो जाने के बाद दुनिया का हर पति अपनी पत्नी से सम्मान, प्यार, रोमांस और जीवन भर उसका साथ ही चाहता है। ये ऐसी चीजें हैं जो पति अपनी पत्नी से मुख्य रूप से चाहता है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पति अपनी पत्नी से उम्मीद करता है। दोस्तों, आजकल की लड़कियों और महिलाओं में आदत है कि घर में, किचन में खाना तो अच्छा बना लेती हैं, लेकिन अपने पति का मूड अच्छे से नहीं बना पाती हैं, जो इसे ज्यादा पत्नियों को ध्यान देना चाहिए। जब अच्छे से कोई भी पत्नी अपने पति का मूड नहीं बना पाती है तो ऐसे पति बाहर की बिरयानी पसंद करने लगते हैं। समझ रहे हैं ना, बाहर की बिरयानी समझ रहे हैं ना दोस्तों मेरे भाइयों। बहुत कम महिलाएं होंगी जो पति के जिस्म से अच्छे से प्यार कर पाती हैं। मर्द हमेशा उसी महिला से मोहब्बत करता है जो उसे भरपूर रोमांस का मजा दे। मर्द की छाती के निप्पल में भी बहुत सारे एहसास होते हैं। जिस तरह महिलाओं के निप्पल से हम छेड़छाड़ करते हैं, उसी तरह महिलाओं को भी मर्द की छाती से छेड़छाड़ करना चाहिए। दोस्तों, बीवी अगर सिर्फ अपनी उंगली की मदद से मर्द के निप्पल को सहलाए तो मर्द उससे बहुत प्यार करता है और उसके दिल में बीवी के लिए मोहब्बत बढ़ जाती है। इसलिए मर्द और औरत दोनों को चाहिए कि अपने जिस्मानी लिहाज से अच्छी तरह जायजा ले। देखिए, किसी भी रिश्ते में अगर आपसी प्यार होता है तो रिश्ता हमेशा खुशहाल और लंबे वक्त तक चलता है। इसीलिए शादी के बाद हर पति अपनी पत्नी से आजीवन प्यार की उम्मीद करता है और इतना ही नहीं, वो चाहता है कि उससे आज जैसा प्यार मिल रहा है वो हमेशा वैसा ही मिलता रहे और प्यार में कोई भी कमी ना लाए। एक जैसा प्यार करते रहे और ध्यान रहे, प्यार में कभी भी आपको कमी नहीं लानी है, ना ही किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना है। अगर आप अपने पति के आजीवन हमेशा एक जैसा प्यार करोगी तो आपका शादीशुदा जीवन हमेशा खुशहाल रहेगा। तो दोस्तों मेरे भाइयों, बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो उन्हें अच्छी तरह से, जो जैसा चाहिए, अच्छी तरह जो जिस्म से खेलना चाहिए, ना कुछ मर्द को पता रहता है ना कुछ महिलाओं को भी पता रहता है। जो इस तरह जो मैं बताया दोस्तों मेरे भाइयों, अगर इस तरह से आप करेंगे तो आपके जीवन में हमेशा खुशहाल जिंदगी रहेगा। इससे क्या रहता है, अगर महिलाएं हमें अच्छे से खुश नहीं कर पाती हैं या हम उन्हें सही से खुश नहीं कर पाते हैं तो हमारे जीवन में बहुत से खटास आ जाती है। खटास बोले तो हमें वो मजा नहीं मिल पाता जो हमें लज्जत मिलना चाहिए, और महिलाएं भी वो ऐसा दे नहीं पाती हैं। अगर हम एक दूसरे का पार्टनर है तो भाई हम कोई ऐसा तो है नहीं कि चलो हम कहीं बाहर गए हैं, कोई हमारे दिल में घबराहट है, उलझन है, बेचैनी है, ऐसी तो कोई बात रहती नहीं है।
जो हम अपने पार्टनर के साथ में रहते हैं, तो इसमें बहुत सी महिलाएं कहती है कि हमें बहुत शर्म आती है, बहुत लज्जा आती है। तो इसमें कौन सी शर्म की बात है, आप बताइए, इसमें शर्म की कौन सी बात है? हम हमारी पार्टनर है, हमारी जीवन साथी है, इसमें कोई शर्म की बात होनी नहीं चाहिए। ना हमें कोई शर्म करना चाहिए, ना हमारी पार्टनर को शर्म करना चाहिए। हम अगर उसके जिस्म के साथ खेल सकते हैं तो हमारी पार्टनर भी हमारे जिस्म के साथ खेल सकती है। अब इसमें कुछ लोग कहते हैं कि हमारी बीवी ठंडी है, हमारी बीवी को रोमांस करना आता नहीं। तो ऐसे में भाई कुछ जानकारी लेना चाहिए। चलो अगर आपकी बीवी ठंडी है, आपको उतना नहीं जानकारी है, नहीं मालूमात है, तो दोस्तों कुछ जड़ी बूटियां हैं जो आप भी इस्तेमाल कीजिए और अपनी पार्टनर को भी इस्तेमाल कराइए, जिससे आपके जीवन में खुशहाल जिंदगी में रंग भर देगा ये। जो जिसे दोस्तों बहुत से महिलाएं रहती हैं जो प्रेग्नेंट होती है, तो उसमें केसर जो इस्तेमाल किया जाता है दूध में, बहुत से पुराने बुजुर्ग भी कहे हैं आप इसमें केसर डाल के पीजिए दूध में, तो आपके बच्चे की रंगत भी बहुत खूबसूरत होता है और हमारे शरीर में खूबसूरती परिवर्तन करता है और हमारे जिस्म में ताकत भी पैदा करता है। जो केसर है, ये देख सकते हैं, जाफरान है जो केसर है, ये फोटो देख लीजिए आप, इसी तरह केसर रहता है। तो इसी तरह मैं कुछ जड़ी बूटियां बताऊंगा जो उसमें केसर भी शामिल है, तो आप उन जड़ी बूटियों के साथ में केसर भी इस्तेमाल कीजिए, तो आप अपने खुशहाल जिंदगी को रंग भरिए दोस्तों मेरे भाइयों। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं फार्मूले की तरफ। आप ये मेरा फार्मूला लिख लीजिए। दोस्तों ये पहली जड़ी बूटी आप देख सकते हैं, सिंगाड़ा, जो तालाबों में पाया जाता है, देख सकते हैं सिंगाड़ा जो तालाबों में पाया जाता है, इसको भून कर खाते हैं। तो दोस्तों ये सूखा सिंगाड़ा है, वो नरम वाला नहीं है, लेकिन वही तालाबों वाला सिंगाड़ा है। इसी तरह आपको उम्दा किस्म को लेना है, इसमें भी कुछ कीड़े लग जाते हैं, तो बहुत से पंसारी दुकान वाले वो टोपी पहना देते हैं, लेकिन आपको अच्छे क्वालिटी का सिंगाड़ा लेना है। पहली जड़ी बूटी 50 ग्राम, और दूसरी जड़ी बूटी जो आपके सामने दिख रही अश्वगंध नागौरी, जिसे अश्वगंधा भी कहते हैं, देख सकते हैं दोस्तों। इसी तरह उम्दा किस्म का रहना चाहिए। ये भी महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए बहुत ही वरदान टॉनिक जड़ी बूटी है दोस्तों मेरे भाइयों। इसे भी आपको लेना है 50 ग्राम। और तीसरी जड़ी बूटी जो आपके सामने दिख रही है, तो जानते होंगे आप, भुना हुआ चना है। ये जड़ी बूटी में कहाँ शामिल होता है दोस्तों मेरे भाइयों? जड़ी बूटी आजकल हर चीजें जो भी जीरा, काली मिर्च है, ये भी सब जड़ी बूटियां ही है जो बहुत सारे तकलीफ में, मर्ज में काम में आती है। तो इसी तरह भुना हुआ चना भी है जो बहुत सी बीमारी में बहुत सी बलवर्धक चीज है दोस्तों मेरे भाइयों। पुराने जमाने में पहलवान लोग गुड़ और चना और तिल खाते थे दोस्तों मेरे भाइयों, देख सकते हैं। भुना हुआ चना इसी तरह आपको लेना है। ये चाहे तो आप इसका छिलका निकाल देंगे, साफ कर देंगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो इसे भी आपको लेना है 50 ग्राम। और चौथी जड़ी बूटी जो आपके सामने दिख रही है, काला वाला तिल। दोस्तों काला तिल इसमें और भी हल्के क्वालिटी का आता है, जो पूजा करने के लिए आता है, वो हल्के क्वालिटी का रहता है, तो हाथ से मसलेंगे तो उसका छिलका निकल जाता है, वो आपको नहीं लेना। काला तिल खाने वाला अच्छे क्वालिटी का लेना है, देख सकते हैं उम्दा किस्म का दोस्तों मेरे भाइयों। इसे भी आपको लेना है 50 ग्राम। और पांचवी जड़ी बूटी जो आपके सामने दिख रही है, काला मेथी दाना, देख सकते हैं दोस्तों मेरे भाइयों। मेथी दाना, जो मेथी होती है खेतों में पाया जाता है, बहुत से सब्जियों में भी इस्तेमाल किया जाता है, और ये दोस्तों जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत काम में आता है। मेथी की इतनी तारीफ है दोस्तों मेरे भाइयों कि आपको बता नहीं सकता, जितनी तारीफ करो उतना ही कम है। हमारे जिस्म में कैल्शियम भी पैदा करता है, हड्डियों के लोहा में अगर कमी हो गई, घुटने में दर्द है, उसमें भी काम करता है, और हमारे पेट की सफाई के लिए भी काम करता है। गैस, एसिडिटी प्रॉब्लम, उसमें भी काम करता है दोस्तों मेरे भाइयों। तो मेथी दाना, इसे भी आपको लेना है 50 ग्राम। और छठी जड़ी बूटी आपके सामने दिख रही है, चमसूर, देख सकते हैं दोस्तों मेरे भाई। चमसूर इसे कहते हैं, इसे मराठी में हलीम कहते हैं, हलो भी कहते हैं, उर्दू में जर्जीर, तुर्क में जर्जीर कहते हैं। देख सकते हैं दोस्तों मेरे भाई, लाल लाल दाना रहता है। इसमें भी बहुत से कुछ लोग अलग जड़ी बूटी पकड़ा देते हैं, ताल मखाना वगैरह पकड़ा देते हैं, लेकिन वो नहीं है। देख सकते हैं छोटा छोटा दाना, लाल दाना है, जो महिलाएं कमर दर्द के लिए भी इस्तेमाल करती हैं इसे। तो इसे भी आपको लेना है 50 ग्राम। और सातवीं चीज जो आपके सामने दिख रही है, केसर, देख सकते हैं केसर है, ये चाट छाप केसर है, एक नंबर वो ओरिजिनल केसर है दोस्तों मेरे भाइयों। आप
आपको केसर ओरिजिनल लेना है, इतना ध्यान रहे, डुप्लीकेट नहीं रहना चाहिए। बहुत से आज के किराने वाले, बहुत से ऐसी दुकान वाले जो डुप्लीकेट केसर दे के टोपी पहना देते, लेकिन आपको अच्छे क्वालिटी का लेना है। थोड़ा महंगा आता है, 200, 250, 300 रुपया ग्राम आता है, तो आपको अच्छे क्वालिटी का उम्दा किस्म का लेना है। इसे आपको लेना है 1 ग्राम। और आज 8वीं जड़ी बूटी जो आपके सामने दिख रही है, खांड शक्कर, देख सकते हैं, खांड शक्कर, इसे देसी शक्कर भी कहते हैं। तो इसी तरह आपको लेना है 200 ग्राम। देख सकते हैं दोस्तों मेरे भाइयों, अगर ये आपको नहीं मिल पाता है तो आप धागे वाली मिश्री भी ले सकते हैं, जो खड़ी शक्कर के जैसा आता है, धागे वाली मिश्री 200 ग्राम। दोस्तों मेरे भाइयों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो हमारी जो भी आए आप लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि दोस्तों मेरे भाइयों, जितनी जड़ी बूटियां जो रहती हैं मैं आपको ऑनलाइन ही बताता हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हमारे पास हर जड़ी बूटियां मौजूद रहती हैं। आप कहीं से भी हमसे कांटेक्ट कीजिए, इंशाल्लाह हम आप तक पहुंचा के देंगे। कहीं भी हमारा ऑल इंडिया में, ऑल वर्ल्ड में पार्सल जाता है दोस्तों मेरे भाइयों। दोस्तों मेरे भाइयों, जितनी जड़ी बूटियां थी मैं आप सबको एक एक करके जड़ी बूटियां बता दिया हूं मैं। अब ये जड़ी बूटियां तो दोस्तों इतनी उम्दा किस्म की है कि हर कोई बंदा इसको इस्तेमाल कर सकता, महिलाएं भी इस्तेमाल कर सकती हैं। सिर्फ वो महिलाएं ना इस्तेमाल करें जिनको सफेद पानी की शिकायत ज्यादा है, इतना ध्यान रहे। बाकी कोई भी महिलाएं इसे इस्तेमाल कर सकती हैं ताकत के लिए। जो उनके खून में उतनी गर्मी नहीं, उतनी ताकत नहीं, उनकी जिस्मानी ताकत शरीर में, तो ये शरीर के अंदर एकदम फुर्ती लाएगा दोस्तों मेरे भाइयों। महिलाएं भी इस्तेमाल कर सकती हैं और पुरुष भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे आप अच्छे से पहले तोड़ लीजिए, तोड़ने के बाद में कूट पीस लीजिए, मिक्सर ग्राइंडर करके अच्छे से बारीक पीस लीजिए। पीसने के बाद में जब ये पाउडर फॉर्म में आ जाए तो इतना ध्यान रहे, आपको सब जड़ी बूटियां एक साथ में पीसना है। केसर को भी उसी में डालकर पीसना है। सिर्फ खांड शक्कर आपको पीसना नहीं है, खांड शक्कर एकदम बारीक रहता है, आपको लास्ट में पाउडर में मिलाना है, इतना ध्यान रहे। अब ये पाउडर आपका रेडी हो जाता है। अब इसे खाना कैसे है? सुबह नाश्ते के पहले, नाश्ते के कम से कम आधे से 1 घंटा रहना चाहिए। 1 चम्मच से 1.25 चम्मच तक ले सकते हैं, खा सकते हैं। अगर आपको दूध हजम नहीं होता है तो दूध से ना पिए, पानी से ही खा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको दूध हजम होता है तो दूध से खाएंगे तो और ज्यादा फायदा पहुंचाएगा ये। और रात में खाना खाने के आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद, इतना ध्यान रहे, खाना अगर आपका हजम नहीं हो रहा है तो ये दवा पूरी तरह परफेक्ट काम नहीं करेगा, इतना ध्यान रहे। खाना आपका हजम होना चाहिए, गैस नहीं बनना चाहिए, लैट्रिन साफ होना चाहिए, इतना ध्यान रहे। और दोस्तों मेरे भाइयों, इसी तरह 2 टाइम खाना है, महिलाओं को भी और पुरुषों को भी इसी तरह खाना है। 2 टाइम, सुबह नाश्ते के पहले, रात में खाना खाने के आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, पानी या दूध के साथ में। और इतना ध्यान रहे, इसमें कुछ महिलाओं को अगर माहवारी बोले तो महीना एमसी अगर बराबर नहीं आता है तो इसकी वजह से भी महिलाओं के अंदर चिड़चिड़ापन या उतनी उत्तेजना, उनका ज्यादा दिमाग उनका कहता है एक से जो ये करने कहेगा लेकिन करेंगे दूसरा, और इनके अंदर चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा आता है। अगर माहवारी साफ नहीं आता है तो ये दवा उनको ना चलाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि माहवारी की बहुत सी टॉनिक ऐसी बैद्यनाथ कंपनी का भी आता है, अशोका रिस्ट और निस्वानी सिरप भी आता है। इसमें से आप कोई भी इस्तेमाल करा सकते हैं ताकि माहवारी एकदम साफ खुल के आए महिलाओं को। तो ये दवा खिलाएंगे तो सोने पे सुहागा रहेगा दोस्तों मेरे भाइयों। इसी तरह कीजिए दोस्तों मेरे भाइयों, और दूसरों को भी फायदा पहुंचाएं। और इसमें देखिए, परहेज जो है, आपको खट्टे चीज का तो बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना है, और बाहर का तला भुना हुआ चीज ना खाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और थोड़े ही दिन अगर अंडे और मछली के परहेज कर लेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों मेरे भाई। इसमें परहेज ही बहुत जरूरी रहता है। कुछ लोग कहते हैं हम परहेज नहीं कर पाते हैं, तो भाई आपको ज्यादा पूरी जिंदगी तो परहेज करना नहीं है, 2 से 3 महीना सिर्फ परहेज करना है। आप कर लेंगे तो आपकी जिंदगी में हमेशा जीवन में रंग भरा हुआ रहेगा दोस्तों मेरे भाइयों। तो इसी तरह कीजिए और दूसरों को भी फायदा पहुंचाइए। और एक बात और दोस्तों मेरे भाइयों, अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो हमारी जो भी आए आप लोगों तक पहुंच सके। और हमसे एक बात और दोस्तों मेरे भाइयों,
कोई जरूरी नहीं कि आपको ये शिकायत है। अगर आपको ये शिकायत नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारी वीडियो आप दूसरे को भी शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी फायदा उठाए और आपको भी फायदा पहुंचे और हमें भी फायदा पहुंचे। और इतना ध्यान रहे दोस्तों मेरे भाइयों, अगर आपको फायदा मिल जाए तो हमें दुआ में जरूर याद कीजिए दोस्तों मेरे भाइयों। बस दोस्तों मेरे भाइयों इसी तरह कीजिए, अपना भी फायदा उठाएं, दूसरों को भी फायदा पहुंचाएं। बस दोस्तों यहीं से मैं इजाजत लेता हूं। इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।